हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। दिस इज़ राधिका एंड वेलकम टू BLED.in। सो गाइज, यहाँ पर हम अपनी लेक्चर सीरीज़ आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारा थर्ड टॉपिक है लर्निंग पर, जहाँ पर हम देख रहे हैं आज प्रोसेस ऑफ लर्निंग और रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। तो ये दो टॉपिक्स हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। आगे के लेक्चर्स में हम देखेंगे कुछ लर्निंग की थ्योरीज, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं, एग्जाम में आती हैं, तो प्लीज़ आप उसको देखना ना भूलें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बढ़ते हैं हमारी पहली स्लाइड पर। तो पहला हम देखते हैं प्रोसेस ऑफ लर्निंग की। जो लर्निंग की जो अधिगम की जो एक प्रक्रिया है, उसकी क्या प्रोसेस है, ऐसी क्या स्टेजेस हैं जिसके थ्रू हम जाते हैं और जो हमारी लर्निंग है उसको एक बेहतर स्टेज पर लेकर जाते हैं। तो आपको पता है कि जो प्रोसेस ऑफ लर्निंग है वो थ्रू आउट चलती है हमारी लाइफ की। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हम हर स्टेज पे कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। लर्निंग की प्रोसेस हमेशा चल रही होती है, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। तो यहाँ पर मतलब क्या है? कॉन्शियसली का मतलब कि जब हम खुद उस प्रोसेस में होते हैं, जब हमें खुद पता होता है कि हम लर्निंग के थ्रू बढ़ रहे हैं आगे, एक हम कोई स्किल सीख रहे हैं या फिर उस पर ट्रेनिंग ले रहे हैं या फिर हम कुछ खुद से एफर्ट्स डाल रहे हैं, हम कॉन्शियस होते हैं उस चीज़ के बारे में कि हम कुछ लर्निंग की प्रोसेस में हैं। और अनकॉन्शियसली का मतलब क्या होता है कि हम अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं, हम ऑब्जर्वेशन के थ्रू सीखते हैं और कुछ चीज़ें हम खुद ब खुद सीख जाते हैं। तो उसको कहते हैं हम अनकॉन्शियसली हम चीज़ों को सीख रहे हैं और लर्निंग की प्रोसेस में हैं। इट इज़ अ बेसिस ऑफ मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे जैसे हम चीज़ों को सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं, हम चीज़ें सीख जाते हैं, तो हम उसको मैच्योरिटी कहते हैं कि हम कोई भी टास्क को सीखने के लिए कितना मैच्योर हैं, उस समय सीखने के लिए हम कितना रेडी हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल दिया था कि 6 महीने का बच्चा जो होता है उसको हम साइकिल चलाना नहीं सिखा सकते। हो सकता है एक्सेसिव ट्रेनिंग उसको देने के बाद वो धीमे धीमे सीख जाए, बट हर किसी के साथ ये पॉसिबल नहीं होता। इंस्पायरेशन इज़ नेसेसरी इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। बिल्कुल, इंस्पिरेशन हमको बहुत ज़रूरी है और विदाउट इट हम नहीं कर पाएंगे, अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाएंगे। अगर हमें ज़बरदस्ती कोई लर्निंग की प्रोसेस में लेकर जा रहा है तो उसका इफ़ेक्ट कुछ समय तक रहता है, जो कि टेम्परेरी कहते हैं हम उसको। और जो टेम्परेरी लर्निंग होती है उसको हम लर्निंग ही नहीं कहते, क्योंकि जो परमानेंट चेंजेस होते हैं हमारे बिहेवियर में, जो मॉडिफिकेशन आता है एक परमानेंट लेवल पर, उसको ही हम लर्निंग कहते हैं। अकॉर्डिंग टू गुथरी, उन्होंने कहा है कि जो हमारी लर्न करने की क्षमता है वो क्या है कि हम डिफरेंट सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करते हैं। ठीक है, हम पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर जो नई नई चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, जो टास्क आ रही हैं, अगर हम उसमें सक्षम हैं, उस चीज़ को रिएक्ट करने पे, उस सिचुएशन पे हम किस तरह से एक रिएक्शन दे रहे हैं, उस सोल्यूशन, उस प्रॉब्लम का हमारे पास क्या सोल्यूशन, दैट इज़ व्हाट इज़ लर्निंग। इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं उस चीज़ों को सीखा है, तभी हम एक कंक्लूजन पर उतर पा रहे हैं किसी भी सिचुएशन में। As we all know, the main objective of learning is to bring desirable changes to our behavior. It is quite essential for us to get knowledge about how people learn when they come in contact with the learning environment and in the process of interaction with the individual. तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो एक लर्निंग का जो बेसिकली ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है कि हम डिज़ायरेबल चेंजेस आए हमारे अंदर पॉजिटिव चेंजेस आए, ना कि अनडिज़ायरेबल चेंजेस जो कि ज़रूरत नहीं है जिस चीज़ की, बिकॉज़ वो मेंटली हमें पूरी लाइफ हमारी इफ़ेक्ट करते हैं। इस वजह से हम हमेशा चाहते हैं कि हम एक ऐसे एनवायरनमेंट में रहें जहाँ पर जो मेंटली हमारे ऊपर किसी भी चीज़ का असर पड़ रहा है वो एक अच्छी डायरेक्शन में हो, उसमें हमारे डिज़ायरेबल चेंजेस हों, जो भी मॉडिफिकेशन हो रहा है हमारे बिहेवियर में वो एक पॉजिटिव डायरेक्शन में हो। तो ये हम कैसे करते हैं? बाय इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट। हमारे आसपास के जो लोग हमसे इंटरेक्ट करते हैं उनसे हम हमेशा कुछ ना कुछ सीखते हैं, एक लर्निंग की प्रोसेस में हम रहते हैं। और क्या लर्निंग की प्रोसेस हमारे आसपास चल रही है, अगर हम उसको बेहतरीन तरीके से जानते हैं तो हम उसमें एक इम्प्रूवमेंट भी ला सकते हैं कि अगर वो प्रोसेस धीमी है तो उसको किस तरह से अपने खुद को एनालाइज करके हम आगे बढ़ सकते हैं, या फिर उसमें इस तरह का इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं कि डिज़ायरेबल चेंजेस हों हमारे बिहेवियर में, और अकॉर्डिंगली हम आगे किस तरह से उन चेंजेस को यूज़ कर पाएँ बेहतर तरीके से, इन राइट वे। ठीक है, इन पॉजिटिव डायरेक्शन हम किस तरह से अपने चीज़ों को ले पाएँ, सो दैट आगे की जो फर्दर पूरी लाइफ है वो इफ़ेक्ट करती है जो चीज़ें हम अभी सीख जाते हैं। अगर हम कहीं से लर्न करके कोई आदत सीखते हैं, अगर कोई हैबिट्स या कोई स्किल्स सीखते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है उसको
भुला देना या फिर उसको परमानेंट इरेडिकेशन कर देना उसका, क्योंकि एक बार हम कोई चीज़ सीख जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है उस चीज़ को वापस से किसी और चीज़ से रिप्लेस करना। इस वजह से हमेशा जो हमारी लर्निंग की एक प्रोसेस है, हम चाहते हैं कि वो डिज़ायरेबल डायरेक्शन में हो या डिज़ायरेबल चेंजेस हों और एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए। तो यहाँ पर कुछ स्टेप्स होते हैं प्रोसेस ऑफ लर्निंग में, जो कि हमने 2 स्टेजेस के अंदर बांट दी है, एक तो प्रिपरेटरी फेज़ और एक एक्चुअल लर्निंग फेज़। देखते हैं कि ये दोनों स्टेजेस किस तरह से अफेक्ट करती है हमारी लर्निंग की जो एक पूरी प्रोसेस है। तो जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि प्रिपरेटरी फेज़ का मतलब क्या है, जहाँ पर हम खुद को लर्निंग की प्रोसेस में लेकर जा रहे हैं, खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जहाँ पर हम खुद को खुद से प्रिपेयर कर रहे होते हैं लर्निंग प्रोसेस में एंटर करने के लिए, ठीक है। तो जो स्मिथ हैं उन्होंने कुछ बताए हैं, कुछ स्टेजेस, कुछ चीज़ें, कुछ ऐसे फैक्टर्स जो कि अफेक्ट करते हैं हमको लर्निंग की प्रोसेस में ले जाने के लिए, जो कि पहला है मोटिव और ड्राइव। तो मोटिव, जैसा आपको कि पता है कि हमारे कोई भी चीज़ को लर्न करने के पीछे कुछ ना कुछ एक मोटिव होता है, कुछ हमारे डिज़ायर होता है, कुछ हमारे गोल्स और एम्स होते हैं, तभी हम चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं। जब हमारा अगर इंटरेस्ट है उसके पीछे, तो तभी हम उस चीज़ को, उस स्किल को सीखने के लिए ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं या फिर उस चीज़ को ज़्यादा हम इम्पोर्टेंस देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक मोटिवेशन है, एक ड्राइव है। ड्राइव का मतलब एक फोर्स है हमारे अंदर, एक हमारे अंदर एनर्जी आ रही है उस चीज़ को लर्न करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम उस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, कहीं ना कहीं वो चीज़ हमें खुद से अट्रैक्ट कर रही है। दैट इज़ वाई हम उस लर्निंग प्रोसेस में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मोटिव और ड्राइव बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमें किसी भी चीज़ को करने के लिए मोटिवेशन ही नहीं है खुद से, और कोई हमें ज़बरदस्ती प्रेशर कर रहा है सिर्फ चीज़ों को लर्न करने के लिए, उसको रटने के लिए, रोड मेमोराइजेशन के लिए, तो हम उसको कुछ समय तक ही अपने पास रख पाएंगे और फिर वो हम भूल जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि एक जो ड्राइव है, जो एक एनर्जी हमारे अंदर से आती है, वो होनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो हम लर्निंग की प्रोसेस में उतर नहीं पाएंगे, और नहीं आ पाएंगे तो हम किसी भी नॉलेज को ग्रास्प नहीं कर पाएंगे, कोई स्किल नहीं सीख पाएंगे, और ना ही हमारे जो बिहेवियर है, जो हमारा नेचर, उसमें कोई भी आपको परमानेंट चेंज देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि उसको हमने बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग वे में लिया ही नहीं, और ना ही हमने उसको सीखने की कोशिश करी, क्योंकि हमारे अंदर ज़ीरो मोटिवेशन है, हमारे अंदर कोई ऐसी एनर्जी ही नहीं है जो हमको आगे उस प्रोसेस में बढ़ने की कोशिश भी हम कर पाएँ, ठीक है। तो ये है एक बात। मोटिव इज़ अ डायनेमिक फोर्स विच एनर्जाइजेज एंड कंपेल्स एन इंडिविजुअल टू स्ट्राइव फॉर सेटिस्फैक्शन एंड अचीविंग आवर नीड्स। तो ये बहुत अच्छी लाइन है कि हमारे अंदर का जो मोटिवेशन है वो एक फोर्स है, वो क्या है कि एनर्जी है जो हमें अपने गोल को अचीव करने के लिए बिल्कुल एनर्जी देता है, और जब हम उसको अचीव कर लेते हैं देन हमको सेटिस्फैक्शन भी फील होता है कि यस, जो जिस चीज़ के लिए हम बड़े थे वो हमने कर लिया। क्योंकि अगर वो ट्रू मोटिवेशन है, आपका ट्रू ड्राइव है, तो आपको जब वो गोल अचीव आप कर लेंगे तब आपको खुद में एक सेटिस्फैक्शन की जो फीलिंग है बिल्कुल देखने को मिलेगी। तो नेक्स्ट जो है वो है गोल। बिल्कुल जैसा कि हम अभी तक पढ़ते आए हैं कि गोल होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास कोई गोल है ही नहीं, कोई एम ही नहीं है आपका कि आप उस चीज़ को क्यों सीखना चाहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कोई भी स्पोर्ट्स में अच्छे हैं, ठीक है, या फिर आपको इंटरेस्ट आता है, तो आप उसको सीखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एट द एंड आपका गोल ये रहेगा कि आपको उसको सीखना है, उस स्किल को ग्रैस्प करना है ना, एट द एंड आपको उसमें मास्टरी गेन करनी है। तो कहीं ना कहीं उसके लिए आप एफर्ट्स करेंगे, और आपका गोल क्या है कि आपको उसमें मास्टरी गेन करनी है, ठीक है। या फिर अगर हम अपने एग्ज़ाम्स को ही ले लें, तो हम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं? इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारा एक गोल है, एक एम है कि हम चीज़ों को सीखें, टॉपिक को लर्न करें, उसको समझें, अपने एग्ज़ाम में लिख कर आएँ, सो दैट हमें अच्छे मार्क्स मिलें, ठीक है। तो हमारा गोल क्या है यहाँ पर कि हमको समझ में आए चीज़ें ना, अपना इफेक्टिव एक आंसर राइटिंग कर पाए, ये हमारा गोल है। इस वजह से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इस गोल को हमें पूरा करना है तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। हम उस लर्निंग की प्रोसेस में हैं। अगर आपका गोल होता ही नहीं है, अगर आपको कोई चिंता ही नहीं है कि आपको कैसे मार्क्स गेन करना है, क्या इफेक्टिव आंसर राइटिंग होता है, अगर आपको जानना ही नहीं है, तो आप लर्निंग के प्रोसेस में आएंगे ही नहीं। और अगर आएंगे तो वो फिर सिर्फ टेम्परेरी चीज़ रहेगी,
परमानेंटली आप उस चीज़ को कभी समझ नहीं पाएंगे। इसलिए गोल बहुत ज़रूरी है। जो लर्निंग है वो पर्पसफुल ही होती है, पर्पसिव होती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ पर्पस होता है। अ ब्लॉक और बैरियर टू द अचीवमेंट ऑफ द गोल। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है गाइज, इसको समझिए, इसको हमें समझना भी चाहिए कि जो ब्लॉक और बैरियर्स हैं, मतलब जो हर्डल्स हमारी लाइफ में आते हैं, आपने हमेशा देखा होगा कि अगर आप खुद को चैलेंज करते हैं किसी चीज़ में और अगर आप उसकी तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, एक गोल अगर आपका है और आपने आज ठान लिया है कि हमें उस तक पहुंचना ही, तो आपको पता है कि पहले ही दिन से कितनी सारी चीज़ें हमारे पास आने लगती हैं, कितनी सारी प्रॉब्लम्स, कितने सारे हर्डल्स हमारे पास आने लगते हैं। तो कुछ लोग क्या होते हैं कि अपने गोल से भटक जाते हैं, ठीक है, कुछ लोग हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों में जो एक मोटिवेशन हमेशा बना रहता है, वो हमेशा फील्ड में चालू रहते हैं, तैयार रहते हैं हमेशा, वो क्या होता है एक ना एक दिन उसको पा लेते हैं, ठीक है, अपने गोल को वो अचीव कर लेते हैं। तो ये हर्डल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि हम इनसे चीज़ों को सीखते हैं। अगर हम अपने राह पर चल रहे हैं और बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हमें ये पता चलता है कि उस प्रॉब्लम से अगर हम एक बार हमने टैकल कर लिया तो हमें बहुत अच्छे से पता चल जाता है कि अगर वो प्रॉब्लम दूसरी बार आई तो किस तरह से हमें उसको क्रॉस करते हुए निकलना है, ठीक है। हम बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। जितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आएंगी, गोल्स के बीच में आएंगी, हमारे जो एम है, जो हमारा गोल है, उसको हमें अचीव करना है और उसके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो समझ लीजिए कि येस, आप मेहनत कर रहे हैं। अगर चीज़ें स्मूथली चल रही हैं तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ऐसा आपने ये स्टेटमेंट सुना होगा, ये बिल्कुल सही है गाइज, क्योंकि जब तक हर्डल्स और प्रॉब्लम्स नहीं आती हमारी लाइफ में, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं चैलेंजेस की कमी है। और अगर हम उनको क्रॉस करके आगे बढ़ रहे हैं तो आप समझ लीजिए आप सारे ही गोल्स अपनी पूरी थ्रू आउट लाइफ आप बिल्कुल पार कर पाएंगे और हर चीज़ सीख पाएंगे। एक लर्निंग की प्रोसेस आपकी बहुत इफेक्टिव हो जाएगी, आप स्ट्रांग हो जाएंगे अगर आप इन प्रॉब्लम्स को टैकल करना सीख जाएं। तो बैरियर्स और ये जो हर्डल्स बीच में आते हैं हमारी लर्निंग की प्रोसेस में, ये बहुत ज़रूरी हैं। ये आपको स्ट्रांग बनाते हैं, आपके अंदर एनर्जी फिल करते हैं, आपको बताते हैं कि मोटिवेशन आखिर होता क्या है, एक ड्राइव, एक जो एनर्जी है वो कब काम आती है, जब ये प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो ये थी बात। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। Apart from the above discussed steps suggested by Smith in the learning process, we should ascertain strong desire, essential readiness like mental and physical maturity, previously acquired knowledge and skills, and positive attitudes towards learning together with the preparatory phase। तो इन चीज़ों के साथ साथ हमें क्या है, एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर चाहिए, एक मोटिवेशन चाहिए, एक एनर्जी चाहिए, प्लस एक रीडीनेस चाहिए। रीडीनेस का मतलब कि हम हमेशा तैयार रहें नई चीज़ों को लर्न करने के लिए, हमें बोर्डम फील ना हो कि अगर कोई नई चीज़ हमारे सामने आ रही है तो हम बिल्कुल रेडी रहें उसको, चाहे मेंटली हो, फिजिकली हो, ठीक है। हमारे अंदर एक मैच्योरिटी है कि यस, हम उस चीज़ को लर्न कर सकते हैं, हमें उसको आगे बढ़ना है। वो क्या ऐसी चीज़ है, क्या ऐसी नई चीज़ है, हम बिल्कुल तैयार रहें उसको सीखने के लिए। प्रीवियसली जो एक्वायर्ड नॉलेज है उसको नई उसमें अप्लाई करके हम और चीज़ों को अच्छे से सीख सकते हैं, अपनी स्किल्स जो हैं वो बढ़ा सकते हैं, और हमारा एक पॉजिटिव एटीट्यूड हमको रखना होगा हर वक्त। अगर आप नेगेटिव लोगों के बीच में रहेंगे, अगर आपका नेगेटिवली अगर आप इन्फ्लुएंस्ड हैं, तो आप कभी भी लर्निंग प्रोसेस में इफेक्टिवली आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्चुअल लर्निंग फेज। द एक्चुअल लर्निंग फेज एम्फसाइज द फॉलोइंग स्टेप्स। अब एक तो था ये प्रिपेरेटरी फेज जहाँ पर हम खुद को प्रिपेयर करते हैं लर्निंग प्रोसेस में। अब एक है एक्चुअल लर्निंग फेज जहाँ पर पहले हम देखते हैं लर्निंग सिचुएशंस। तो अगर हम लर्निंग सिचुएशन की बात करें तो इसको हम एनवायरनमेंट से जोड़ते हैं, ठीक है, कि लर्निंग सिचुएशन का मतलब ये है कि हम किस एनवायरनमेंट में उस चीज़ को, उस प्रोसेस के थ्रू जा रहे हैं। जैसे कि अगर हमारे आसपास अनफेवरेबल एनवायरनमेंट होगा तो हम कहीं ना कहीं नेगेटिवली इफ़ेक्ट हमको करेगा वो, ठीक है। तो हमारी जो लर्निंग की एक प्रोसेस है वो बिल्कुल नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी और एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट निकल कर नहीं आएगा, ठीक है। तो हमें अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जो हमारे आसपास के लर्निंग सिचुएशन है, जो एक प्रॉपर लर्निंग प्रोसेस में हमको लेकर जाएगा, हमको ढालेगा, तो उसके लिए क्या है कि एक अच्छा एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। आसपास का सिचुएशन किस तरह से है, हम कैसे लोगों से घिरे हुए हैं, हमारे आसपास की जो सोसाइटी है वो कितना हमको अफेक्ट कर रही है हमारी लर्निंग प्रोसेस में, दिस विल डिपेंड। और इससे ही पता चलेगा कि कितनी प्रोसेस के थ्रू
हम जा पा रहे हैं, कितना हम इफ़ेक्टिव लर्निंग कर पा रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट इज़ इंटरेक्शन विद लर्निंग। लर्निंग इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस, जैसे कि हमने बात करी कि ये कभी ना ख़त्म होने वाली एक प्रक्रिया है। अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग एनवायरनमेंट, कॉन्स्टेंट इंटरेक्शन कुड स्ट्राइव अस टू लर्न समथिंग वी इंटेंड टू लर्न। तो एक जो प्रिवेलिंग एनवायरनमेंट है, मतलब जो आसपास का हमारा एनवायरनमेंट है, उससे अगर हम एक कांस्टेंट इंटरेक्शन बना के रखते हैं तो हमें पता चलता है हम कितना लर्निंग की प्रोसेस में हैं और कितना हम लर्न कर पा रहे हैं। इंटरेक्शन की जो प्रोसेस है विच इनेबल्स अस टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलेशन, जैसे हमने बताया था स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो एक बॉन्ड होता है किस तरह से क्रिएट करता है। इंटरेक्शन का मतलब अगर हम आसपास के लोगों से जुड़े हैं, जो हमारे आसपास के लोग हैं वो जो हमें सिखाना चाहते हैं, हम उनसे कितना इंटरेक्शन कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम उनसे अलग ही बिल्कुल चल रहे हैं, हम उनसे इंटरेक्ट ही नहीं कर रहे अपने सोसाइटी के लोगों से, आसपास के लोगों से, चीज़ों को हम ऑब्जर्व नहीं करना चाहते, जो एक स्टिमुलस हमारे ऊपर हो रहा है, जो हमें एनर्जाइज करने की कोशिश कर रहा है, अगर उससे हम प्रभावित ही नहीं हो रहे, हम कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे, तो आप कैसे लर्न करेंगे। अगर एक छोटा बच्चा है, उसको हम कुछ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या है, हम उसके आसपास स्टिमुलस उसको प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको उत्तेजित कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? जिससे कि वो उस चीज़ को रिस्पॉन्स करे, और अगर वो रिस्पॉन्स करते हो तो कहीं ना कहीं वो इंटरेस्टेड है लर्निंग की प्रोसेस में और वो चीज़ों को लर्न करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर वो रिस्पॉन्स दे रहा है। This step in learning process enables us to know or decide whether we get desirable changes or modification in our behavior and whether we could retain it or not, as learning is a continuation and developmental process। तो यहाँ पर सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर हम इस बॉन्ड को बना कर रखते हैं तब हमको पता चलता है कि कितना हम लर्न कर पा रहे हैं चीज़ों को, कितना हमारे अंदर एक डिज़ायरेबल चेंजेस आ रहे हैं जो कि ज़रूरी हैं, कहीं हम नेगेटिव डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे, या फिर जो मॉडिफिकेशन हमारे हो रहे हैं बिहेवियर में, हमारे नेचर में, वो कहीं नेगेटिव डायरेक्शन में तो नहीं है, या फिर अनडिज़ायरेबल चेंजेस तो नहीं है, या फिर सिर्फ टेम्परेरी चेंजेस तो नहीं है। तो इस तरह से अगर हम इंटरेक्शन ही नहीं करेंगे तो हम खुद का फीडबैक नहीं ले पाएंगे कि हम प्रॉपरली लर्निंग की प्रोसेस में हैं या नहीं हैं, या फिर जो हम चीज़ें सीख रहे हैं वो सही हैं कि नहीं है, ठीक है। तो इंटरेक्शन बहुत ज़रूरी है, उसके थ्रू ही हम खुद पर एनालिसिस कर पाएंगे या फिर एक एवेल्यूएशन कर पाएंगे, असेसमेंट कर पाएंगे खुद का कि कितना हम लर्निंग की प्रोसेस में और कितना हम अपने गोल को अचीव कर पा रहे हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया गाइस। नेक्स्ट हम मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो है रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग। तो किस तरह से, क्योंकि हम इस फेज़ में हैं इसलिए हम इसको टीचिंग से कहीं ना कहीं जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि जो टीचिंग है और जो लर्निंग है उसके बीच में एक क्या रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर इस टॉपिक में हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो टीचिंग है, ठीक है, हम जो पढ़ा रहे होते हैं और जो लर्निंग की प्रक्रिया है वो किस तरह से हम एक दूसरे को अटैच करते हैं, जो टीचर है और एक लर्नर है उसके बीच में क्या एक बॉन्ड बनता है और क्या एक रिलेशनशिप होता है, ठीक है। तो लर्निंग एंड टीचिंग आर द फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। बिल्कुल आपको पता है कि हम पढ़ा रहे होते हैं या फिर एक एनवायरनमेंट बना रहे होते हैं, ऐसा जो टीचिंग है वो क्या है, बेसिकली एक एनवायरनमेंट है जो कि टीचर बना रहा होता है। क्यों? सो दैट जो लर्नर है वो लर्निंग की प्रोसेस में आ सके, ठीक है। तो ये एजुकेशन और ट्रेनिंग की बिल्कुल बेसिक फाउंडेशन है, क्योंकि टीचिंग के थ्रू ही हम चीज़ों को समझते हैं और जो लर्नर है वो बेहतर तरीके से अपने आसपास के एनवायरनमेंट के थ्रू समझ पाता है। मोस्ट ऑफ अस टेंड टू प्लेस टीचिंग फर्स्ट इन द पैराडिग्म एंड से टीचिंग एंड लर्निंग। तो यहाँ पर बस ऐसा है कि हम ये नहीं कह रहे रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग एंड टीचिंग, हम पहले टीचिंग एंड लर्निंग कह रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि टीचिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है देन लर्निंग, ऐसा हमारे एक बिलीफ है, ठीक है, कि जो टीचिंग है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है इन दोनों में से। तो यहाँ पर इसके पीछे आर्ग्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह से हम रिलेट नहीं कर सकते, दोनों ही अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस हैं और देखते हैं कि किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड हैं या नहीं है। लर्निंग ऑफिस अकर्स विदाउट टीचिंग इन सिचुएशन वे स्टूडेंट्स लर्न बाय एक्सपीरियंस और बाय देयर ओन एफर्ट्स। तो सीधी सी बात यहाँ पर ये करी जा रही है कि अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है कि टीचिंग ज़रूरी है, जो लर्नर है वो विदाउट टीचर भी चीज़ों को सीख पाता है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है, आपको पता है हम हर चीज़ टीचर के थ्रू नहीं सीखते, हर चीज़ टीचर हमें नहीं सिखाते। कई ऐसे लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हम चीज़ों को सिर्फ सीख के और ऑब्जर्व करके ही हम सीख जाते हैं। तो पॉइंट हम देखते हैं, टीचिंग इज़ नॉट अ गोल इन इटसेल्फ, द पर्पज़ ऑफ टीचिंग इज़ टू ब्रिंग अबाउट लर्निंग। तो टीचिंग जो है, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो वो कोई गोल नहीं है कि हम एक गोल है टीचिंग तो हम उसको प्राप्त कर रहे हो या फिर उस तक हमें पहुंचना है या फिर हमें उस गोल को छूना है।
तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर सिर्फ टीचर क्या करता है, एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करता है जहाँ पर जो लर्नर है उसको इफ़ेक्टिव वो लर्निंग की प्रोसेस में आ पाए। ठीक है, द पर्पज़ ऑफ टीचिंग इज़ टू ब्रिंग अबाउट लर्निंग, बस कि हम एक लर्निंग की प्रोसेस यहाँ पर क्रिएट कर पाएँ, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएँ जहाँ पर लर्नर खुद को कंफर्टेबल फील करे और वो चीज़ों को समझ के लर्न कर पाए, लर्निंग के प्रोसेस में आ पाए। टीचिंग नीड्स अ फॉर्मल सेटअप बट लर्निंग कुड हैपन ईदर फॉर्मली और इनफॉर्मली। तो यहाँ पर हम एक रिलेशनशिप बता रहे हैं कि जो टीचिंग है उसको बिल्कुल फॉर्मल सेटअप उसका चाहिए होता है। ठीक है, प्रॉपर वे में टीचिंग हम करते हैं, लेकिन जो लर्निंग है वो फॉर्मली भी हो सकती है, इनफॉर्मली भी हो सकती है। हम स्कूल में भी लर्न करते हैं, ठीक है, लेकिन इनफॉर्मली क्या होता है, हम प्ले में भी लर्न कर सकते हैं। अगर हम अपने फ्रेंड्स के साथ खेल रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ हमको सिखाई जाए। खेलने में हमें क्या पता है, खेल में हमें ये पता है कि हम कैसे अपने फ्रेंड्स के साथ यूनिटी में रहते हैं, कैसे हम एक दूसरे में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, कैसे हम एक दूसरे को सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं, हम साथ में रहते हैं, हम यूनिटी सीखते हैं। तो ये टीचर हमको नहीं सिखाता, जब हम साथ में रहते हैं तो हम ऑब्वियसली ये चीज़ें खुद से सीख जाते हैं। तो इसको कहते हैं इनफॉर्मल सीखना। ठीक है, फॉर्मली क्या होता है, पूरे सेटअप के साथ हम क्लासरूम में बैठे हैं, ब्लैक बोर्ड है, टीचर है, वो आपको पढ़ा रहा है, दैट इज़ व्हाट इज़ formal. Teacher does not control the entire learning process. There are many other factors which determine whether the students learn various subjects or not, such as future career goals, parental or peer influence, and how they feel about the teachers. तो टीचर और लर्निंग में हम यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जो टीचर है वो लर्निंग प्रोसेस को कंट्रोल नहीं करता, सिर्फ बनाने की कोशिश करता है अपने आसपास का एनवायरनमेंट। ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं जो हो सकता है कि वो लर्नर से अटैच ना करें, जैसे कि हो सकता है कि लर्नर जो है उसका फ्यूचर कुछ गोल ही अलग हो, ठीक है, और टीचर जो उसको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हो ज़रूरी है उसका इंटरेस्ट हो ना हो। ठीक है, उसका पीयर इन्फ्लुएंस मतलब हो सकता है कि जो उसके आसपास के लोग हैं, जो उसके फ्रेंड्स हैं, तो क्या उनका इंटरेस्ट है, क्या वो समझ पा रहे हैं चीज़ों को या नहीं, या फिर वो टीचर के लिए क्या फील करते हैं, उनको टीचर पसंद आ रहा है कि नहीं, उनकी टीचिंग पसंद आ रही है। तो कई फैक्टर्स ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम एक बॉन्ड क्रिएट करते हैं या फिर एक रिलेशनशिप बनाने की कोशिश करते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त हम टीचिंग और जो लर्निंग एक जो एनवायरनमेंट है हमेशा उससे अफेक्ट करें, चीज़ें अलग अलग भी हो सकती हैं। स्टूडेंट्स हैव टू वांट टू लर्न, दे मस्ट बी मोटिवेटेड वन वे और द अदर, टीचर कैन नॉट टीच दोज स्टूडेंट्स हु आर अनविलिंग टू लर्न। तो बिल्कुल सही बात है, आपको पता है कि जिन्हें नहीं पढ़ना होता, जो इंटरेस्टेड नहीं होते, उनका कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक हमारे अंदर एक इनर ड्राइव नहीं है, इनर मोटिवेशन नहीं है, हमें कोई इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। हो सकता है कि किसी की बात सुन के हम हो जाए इन्फ्लुएंस, लेकिन जो लोग बिल्कुल इच्छा ही नहीं रखते लर्न करने की, तो वो बिल्कुल भी लर्न नहीं करेंगे। तो यहाँ पर टीचर और जो लर्नर का एक बॉन्ड है वो बनेगा ही नहीं। टीचिंग मेथडोलॉजीज मस्ट बी वेरिड बाय टीचर टू अकोमोडेट द डिफरेंट इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल्स। देर इज़ नो वन साइज फिट ऑल टीचिंग मेथड्स, लर्निंग स्टाइल इंडिकेट्स टीचिंग स्टाइल। तो यहाँ पर एक बात ये भी कही गई है कि जो टीचिंग की स्टाइल होती है वो हर जगह एक जैसी काम नहीं आती, हमें डिफरेंट टैक्टिक्स यूज़ करना पड़ता है, अलग अलग चीज़ों में अलग अलग तरह की स्ट्रैटेजीज़ यूज़ होती हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एक ही लर्निंग स्टाइल हर स्टूडेंट के साथ नहीं फिट होता, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी होते हैं, किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को देर में समझ में आता है। Teaching performance is generally measured by gains in students' learning. Learning is also not measurable. तो लर्निंग की प्रोसेस क्या है, मेजरेबल नहीं है। हमें कैसे समझ में आता है, जब टीचर की परफॉर्मेंस, अगर एक टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, और अगर स्टूडेंट को समझ में आ रहा है, तो हम उसी से अपना परफॉर्मेंस जज कर लेते हैं कि यस, अगर टीचर पढ़ा रहा है इफेक्टिव और अगर बच्चों को समझ में आ रहा है, तभी हम ये समझ पाते हैं कि जो टीचिंग लर्निंग एक एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर रहे थे वो कितना इफेक्टिव रहा, कितना नहीं रहा। इस वजह से एट द एंड एवैल्यूएशंस होते हैं, स्टूडेंट्स के असेसमेंट हम करते हैं, जिससे कि पता चले कि जो एक हमेशा तक हमने जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया अपने आसपास, ठीक है, लर्निंग टीचिंग का जो एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया था टीचर ने, तो उसमें जो लर्नर है वो कितना खुद को कहाँ स्टैंड कर पा रहा है, कितना वो समझ पा रहा है। तो उसी से हम दोनों का एवैल्यूएशन कर लेते हैं, टीचर का भी और लर्नर का भी। The ultimate goal of teaching is to enable learner to teach themselves in order to become lifelong learner. बिल्कुल, जो टीचिंग की एक जो प्रोसेस है वो क्या करती है, लर्नर के अंदर एक ऐसी भावना लेकर आते हैं या फिर ऐसे हम प्रोसेस के थ्रू जाते हैं जहाँ पर हम उनको सिखा पा रहे होते हैं कि किस तरह से चीज़ों को समझना है और इन फर्दर फ्यूचर किस तरह से वो खुद को समझ पाएंगे कि हमें किस तरह से कौन सी स्ट्रैटेजी उन पर काम करती है।
टीचर की कौन सी बात उनको इन्फ्लुएंस करती है, किस तरह से किस स्ट्रैटेजी में वो खुद को ढाल पाते हैं और किस लेवल पर वो एक लर्नर है, तो ये डिपेंड करता है। टीचिंग शुड बी स्टूडेंट एंड लर्निंग सेंटर्ड। जो टीचिंग है वो बिल्कुल स्टूडेंट और लर्निंग सेंटर्ड होनी चाहिए कि हम स्टूडेंट को बीच में रख के कि स्टूडेंट को समझ में आ रहा है जो हम पढ़ा रहे हैं या नहीं, या लर्नर सेंटर्ड का मतलब जो लर्निंग की प्रोसेस में है वो लर्न कर पा रहा है या नहीं, जो टीचर पढ़ा रहा है उसको वो समझ में आ रहा है कि नहीं, तभी एक इफेक्टिव टीचिंग और लर्निंग का जो बॉन्ड है वो क्रिएट हो पाएगा। टीचर्स एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर्स एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ स्टूडेंट्स आर क्लोजली कनेक्टेड एंड इफेक्टिव टीचिंग इज अ वाइटल कॉम्पोनेंट ऑफ एजुकेशन। तो बिल्कुल जो टीचर और स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन है वो इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि कहीं ना कहीं एक इफ़ेक्टिव हम एटमॉस्फेयर बना पा रहे होते हैं, तभी एक बॉन्ड क्रिएशन होता है, तभी स्टूडेंट्स जो हैं वो हमसे अटैच हो पाते हैं, ठीक है। और एक इफ़ेक्टिव जो एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर पा रहे होते हैं, यहाँ पर टोटली बात हम लर्निंग एनवायरनमेंट की कर रहे हैं कि किस तरह से हम एक एनवायरनमेंट आसपास क्रिएट कर पा रहे हैं, क्योंकि लर्निंग गाइज एक इतनी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो कि थ्रू आउट चलती है, ठीक है। अगर हम सिर्फ इसको थ्योरेटिकली ना समझ के प्रैक्टिकली समझें तो कितना ये इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। हर फील्ड में हम हर वक्त कुछ ना कुछ लर्न कर रहे होते हैं और ये लर्निंग की प्रोसेस ही थ्रू आउट हमारे साथ चलती है। एक बार जो हमारी हैबिट्स आ जाती हैं, एक बार जो हमारी हैबिट्स हमको डल जाती हैं, तो आपको पता है उनको भूलना, उनको भुलाना कितना मुश्किल होता है। इसलिए आसपास का एनवायरनमेंट आप खुद का ऐसा क्रिएट करें जो कि आगे तक आपको बेनिफिट करे और थ्रू आउट लाइफ आपको कभी मेंटली नेगेटिवली इफ़ेक्ट ना करे। आपका जो मेंटल एक डेवलपमेंट हो रहा है उसको नेगेटिव इफ़ेक्ट आपके ऊपर ना डाले, ठीक है, क्योंकि वो आपकी थ्रू आउट लाइफ को इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो इफ़ेक्टिव टीचिंग बिल्कुल एजुकेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगर टीचिंग हमारी इफ़ेक्टिव नहीं, अगर हमें एबल टीचर नहीं मिल रहे, टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं हो पा रहा, तो एजुकेशन कुछ नहीं हो पाएगा एजुकेशन में, और सारी ही जो एफर्ट्स हैं बिल्कुल वर्थलेस हो जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट था ये टॉपिक। आई होप आपको मज़ा आया होगा एंड प्लीज़ आपको इसके नोट्स बनाने हैं, एक बार रिवीजन करना है, इसको समझिए ना, अपनी लैंग्वेज में इफेक्टिव आंसर राइटिंग क्रिएट करिए। रटना नहीं है, समझना है। नेक्स्ट हम अगर बात करें BLED बुक्स को लेकर, तो प्लीज़ आप इंग्लिश, हिंदी ऑप्शनल्स एंड ई-बुक्स को ले सकते हैं फ्रॉम 1st to 4th ईयर। सारे ही कॉलेजेस के लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं यहाँ पर ऑन व्हाट्सएप नंबर 7055248478 पर, या फिर आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ऑन blednotes@gmail.com पर। नेक्स्ट और इन्फॉर्मेशन के लिए आप विज़िट कर सकते हैं bled.in। एंड एट दी एंड अगर आपको पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिनको भी इन टॉपिक्स में प्रॉब्लम है, और अगर पूरे करिकुलम में कहीं पर भी लर्निंग का टॉपिक आता है तो बिल्कुल ये वीडियो सबके लिए रिकमेंडेड है। एट द एंड इसको लाइक करें, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें एंड बेल बटन प्रेस करें सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।